चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, अज्ञान के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हुआ है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूं और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूं। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूं, इसलिए मैं नहीं जानता हूं। हाँ, आपके बताने से मैं भी जान सकता हूं। इसलिए आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान का मैं शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्मो विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्जुन, सृष्टि के आदि में मैं आप अकेला था। जब मेरी सृष्टि की इच्छा हुई तो मैंने 4 वर्ण की सृष्टि किया। इसलिए चारों वर्णों का मैं ही माता पिता हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, इस जगत का पिता माता और धाता और पितामह मैं ही हूं। पिता अहम अस्य जगता, इस जगत का अर्जुन पिता मैं हूं। और माता अहम, माता भी मैं ही हूं। और धाता माने जगत को धारण करने वाला, अपने में ही जगत को धारण करता हूं, इसलिए मुझको धाता कहते हैं। तो धाता भी मैं हूं। और पितामह, मेरा पिता कोई न होने से मैं ही पितामह हूं। और अर्जुन, मेरी प्राप्ति के जो साधन हैं, वेद्यम पवित्रम ओंकार, वो पवित्र ओंकार भी मैं ही हूं। ओंकार का विस्तार ही वेद है। ओंकार बीज रूप है और वेद वृक्ष रूप है। बीज का ही विस्तार वृक्ष होता है।
इसीलिए वेदों का जो मूल है, बीज है, वो मैं ही हूं। जैसे बीज ही अनेक रूप में प्रकट हो करके वृक्ष बन जाया करता है, बीज दूसरी चीज तो लेता नहीं है। जैसे पीपल का एक छोटा सा बीज है, वो पृथ्वी में गया, फिर वो फूला, अब देखो वो बढ़ना शुरू कर दिया। एक ही बीज कितना रूप धरता है। पहले फूला, वो फूलते फूलते फिर वो छोटा सा बीज फट गया, फिर नीचे जड़ें निकली। अब ये बीज नाम था ना, अब उसका जड़ भी नाम हो गया बीज का, क्योंकि बीज ही तो जड़ रूप में नीचे गया, फिर पृथ्वी के ऊपर फूट करके निकला, तो क्या नाम पड़ गया उसका? अंकुर। फिर अंकुर से 2 पत्ते का रूप धर लिया, तो क्या नाम पड़ गया? पत्ता। वो बीज ही के अनेक नाम पड़ते चले जा रहे हैं, रूप अलग धरता है बहुत से, नाम भी अलग अलग होते जाते। फिर और बढ़ा, 3 पत्ते, 4 पत्ते, 10-20 पत्ते, और फिर वो जो अंकुर था वो मोटी डाली के रूप, शाखा के रूप में होने लगा। तो अब शाखा का रूप भी धर लिया और पत्ते भी बहुत बन गए। उस शाखा में अनेक डालियां फूटी, तो डाली का भी नाम और रूप धर लिया उसने। फिर उन डालियों में अनेक पतली पतली टहनियां फूटी, तो टहनियों का रूप भी धर लिया, और हर टहनी में अनेकों पत्ते, तो अनेक पत्तों का रूप धर लिया। फिर उसमें फूल आए, तो वो बीज ही देखो फूल का रूप धर रहा है, बाहर से कुछ चीज नहीं लेता, आप ही बढ़ता जा रहा है, अनेक बनता जा रहा है। तो फूल नाम भी उसी बीज ही का है। फिर फूल से उसमें फल लग गए, तो फल का रूप भी उसी बीज ने ही धारण किया, और उस फल के भीतर, एक एक फल के भीतर सैकड़ों बीज हैं, वही छोटे छोटे सरसों जैसे, खसखस के जैसे, राई जैसे, छोटे 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 छोटे, एक फल के भीतर पिपली जिसको कहते हैं, उसके भीतर बहुत बीज है। अब क्या कोई गिन सकता है एक बीज का विस्तार? पहले तो एक ही था, 10, 20, 50, 100, 1000 तक तो गिनती हो गई, लाख तक, परंतु अब कितनी जड़ें भी बहुत हो गई। मोटी जड़, पतली जड़, उसमें और पतली पतली बारीक बारीक जड़ें, बाल जैसी बारीक। उन बारीक जड़ों से क्या करता है? रस लेता है, पृथ्वी से रस पीता है, और फिर वहीं से सारे पेड़ में पहुंचा देता है रस। जड़ों से रस लिया पृथ्वी से, और फिर ऊपर शाखा, डाली, पत्ते, फूल, फल सब में पहुंचा दिया। सब वृक्ष फिर हरा भरा रहता है। अब एक बीज का कितना विस्तार है, कौन गिन सकता है? और फिर एक फल के भीतर जो बहुत बहुत बीज हैं, तो फल भी बहुत लग गए हैं, और एक एक फल में न जाने कितने कितने बीज हैं। फिर वो फल के भीतर जो बीज हैं, उनमें भी एक एक बीज में ऐसी ही शक्ति है जैसे पहले बीज में थी। अब उनका विस्तार होगा जब वो पृथ्वी में जा करके वृक्ष रूप में तैयार होंगे संसार में,
संसार कोई गिन नहीं सकता। फिर कितने वृक्ष हो गए और एक एक वृक्ष में कितनी जड़ें, कितनी शाखा, डाली, पत्ते, फूल, फल हो गए। अब वो बीज से भिन्न तो है नहीं, अलगाव तो हुआ नहीं है, इसलिए एक रूप भी वही पीपल का बीज है और अनेक रूप भी पीपल ही है। कोई शाखा पकड़ के कह सकता है ये पीपल है, कोई डाली पकड़ के कह सकता है ये पीपल है, कोई पत्ता पकड़ के कह सकता है ये पीपल है, कोई फूल या फल पकड़ के कह सकता है ये पीपल है। सबका कहना सत्य है, क्योंकि पीपल के डाली भी पीपल, पत्ते भी, फूल भी, फल भी, सब पीपल। पीपल से अलग तो नहीं है कोई। तो एक रूप भी पीपल है और अनेक रूप भी पीपल ही है, पीपल से भिन्न नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पीपल वृक्ष के समान मैं भी एक बीज हूं और ये संसार एक पीपल का वृक्ष है और मैं पीपल का बीज रूप हूं। तो बीज का ही विस्तार होता है वृक्ष के रूप में, तो ये सब मेरा ही विस्तार है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो अर्जुन, मैं ही बीज रूप हूं, मैंने ही वृक्ष रूप हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब संसार का मूल बीज मैं ही हूं तो ये वृक्ष रूप सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। तो बीज रूप भी मैं ही हूं और वृक्ष रूप भी मैं ही हूं, एक रूप भी और अनेक रूप भी। इसीलिए जो ज्ञानी महात्मा लोग हैं सारे चराचर जगत को मुझ वासुदेव कृष्ण का ही स्वरूप समझते। जैसे विचारवान लोग बीज को ही वृक्ष रूप, सबको पीपल ही कहते हैं, पीपल से भिन्न नहीं। ऐसे ही ज्ञानी महात्मा लोग चराचर जगत को मुझे ही बीज रूप और मुझे ही ये विश्व विराट रूप, ऐसा अर्जुन तुम जानो और मेरा विश्व विराट रूप देख भी लो। ये सारा संसार मेरा ही स्वरूप है, वृक्ष रूप। तो दिखा दिया भगवान ने अपना विश्व विराट रूप, सारा संसार मुझ में जुड़ा है। जैसे पीपल के पेड़ में सब जुड़े होते हैं ना, अलगाव तो होता नहीं, डाली, फूल, फल, पत्ते सब जुड़े हुए हैं ना, अलग नहीं है। ऐसे ही ये सारा संसार मुझ में जुड़ा हुआ है, मुझसे भिन्न नहीं है। तो दिखाया भगवान ने विश्व विराट रूप, अर्जुन ने देखा भी, विश्व रूप धर लिया भगवान ने, विस्तार कर लिया। एक है कृष्ण बीज रूप, विश्व रूप धर लिया। विश्व रूप योगो नाम 11वां अध्याय, 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाया है। अर्जुन ने देखा विश्व रूप भगवान को कि कृष्ण के शरीर में सारा विश्व जुड़ा हुआ है।
जैसे पीपल के पेड़ में सब डाली पत्ते शाखा फूल फल सब जुड़े होते, ऐसे ही सारा विश्व भगवान में जुड़ा हुआ है। फिर स्तुति करने लगा, स्तुति करके बोला, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे केशव, हे कृष्ण, हे वासुदेव, तव देहे, तुम्हारे देह में, पश्यामि देवान, सभी देवताओं को मैं देख रहा हूं। मुख्य मुख्य जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र सूर्य चंद्र अग्निदेव वायुदेव वरुण देव, सब देवताओं का समूह तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है। और सारे दैत्य भी जुड़े हुए हैं और किन्नर गंधर्व यक्ष ये भी सब जुड़े हुए हैं। और नरों का समूह भी, स्त्री पुरुष मनुष्य जितने संसार के हैं सब जुड़े हुए। और सब ऋषि लोग सब जुड़े हुए। और गाय भैंस बकरी सिंह व्याघ्र आदि जो पशु हैं ये भी सब जुड़े हुए। और जो दिव्य दिव्य सर्प हैं, उरग, उरग नाम सर्पों का है, उस सर्प भी तुम्हारे शरीर में ही जुड़े हैं। सर्प को उरग इसलिए कहते हैं कि ये उर से माने छाती से घसीलते हुए चलता है, पैर नहीं होते न सांप के, तो वो छाती की वजह से घसीलता हुआ पृथ्वी में चलता है, इसलिए उनका नाम उरग है। जो उर से गा माने गमन करे उसको उरग कहते हैं। तो ये सांप बिच्छू भी और ये सब मक्खी मच्छर भी और जितने पक्षी हैं, काक कोयल चातक चकोर सारस आदि, ये भी सब तुम्हारे शरीर में जुड़े। वन पर्वत सरिताएं नदियां और समुद्र ये भी सब तुम्हारे शरीर में जुड़े। माने सारा विश्व तुम्हारे शरीर में जुड़ा हुआ है, अलग तो कोई है ही नहीं। ऐसे विश्व रूप प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपसे ये सारा संसार उत्पन्न होता है और आप में ही जुड़ा हुआ रहता है और फिर आप में ही लय हो जाता है, फिर एक अद्वितीय आप ही रह जाते हैं। आप बीज रूप हैं, संसार वृक्ष रूप, इसलिए आपसे भिन्न कोई नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं ही हूँ, धाता धारण करने वाला भी मैं ही हूँ, पितामह भी मैं हूँ, प्रपितामह भी मैं ही हूँ। और मेरे प्राप्ति की जो साधन है वो पवित्र ओंकार भी मैं ही हूँ। और ओंकार का जो विस्तार है वेद, वो भी मैं ही हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम निषु। वेदों में मैं वेदों का मूल प्रणव हूँ।
प्रणो नाम ओंकार का है। इस प्रकार से ये 4 वर्ण हो गए सृष्टि में। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। मुझसे माया प्रकट होती है पहले। कैसी माया है? जैसे पुरुष की छाया होती है। हमारे तुम्हारे शरीर से एक छाया प्रकट होती है कभी, तो छाया शरीर से अलग तो हो नहीं सकती। और पुरुष ही देखता है छाया को, क्योंकि छाया को तो ज्ञान नहीं होता है। छाया बढ़ती भी है, घटती भी है, और फिर पुरुष में लीन भी हो जाती है। पुरुष रह जाता है अकेला। पुरुष सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है, इसलिए भगवान को पुरुष कहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुष, जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो, उसको पुरुष कहते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद से पूर्ण है। सच्चिदानंदम ब्रह्म। तो पुरुष की छाया के समान मुझसे पहले माया प्रकट होती है, और फिर माया में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर 3 गुणों से 4 वर्ण होते हैं। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको 4 वर्ण कहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये 4 वर्ण की सृष्टि मैंने किया, इसलिए चारों वर्णों का पिता मैं हुआ। ये चारों वर्ण मेरे पुत्र भय। और ये 4 वर्णों का विभाग कैसे किया आपने? कहा गुण कर्म विभाग सा। 3 गुण, और 3 गुणों के सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के कर्म हैं। तो सत्व गुण के अनुसार, सत्व गुण की प्रधानता से ये ब्राह्मण की सृष्टि हुई, रजोगुण की प्रधानता से क्षत्रिय की, रजतम की प्रधानता से वैश्य की, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की। 4 वर्ण मैंने बना दिया। और 4 विभाग की, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के अनुसार ये 4 वर्णों का मैंने विभाजन कर दिया। तो सारे संसार में 4 वर्ण ही हैं। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या वृक्ष, क्या ये भूमि, सब में 4 वर्ण हैं। मनुष्य में तो 4 वर्ण प्रसिद्ध ही है, सब लोग जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से पशुओं में भी 4 वर्ण हैं। गाय, भैंस, बकरी, सिंह, व्याघ्र। जो सत्वगुण प्रधान है ना, जैसे गौ आदि, उनकी पूजा लोग करते हैं और पालन भी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। दूध, दही, मक्खन, मलाई भी गौएं देती। भगवान कृष्ण स्वयं गौओं का पूजन करते थे और उनको स्वयं चराने भी जाया करते थे। गोपाल नाम इसीलिए भगवान का पड़ा है। गाम पालती थी गोपाला, जो गौओं का पालन करे उसका नाम गोपाल है। तो गौ जो है वो सत्वगुण प्रधान है, उसकी पूजा होती है। और घोड़ा है, हाथी है, ये रजोगुण प्रधान है। और कुत्ता, बिल्ली आदि ये रजतम प्रधान है। और जो सिंह, व्याघ्र बहुत हिंसक जानवर हैं,
वो तमोगुण प्रधान है। पर भगवान कहते हैं ये तो संतान तो मेरी ही है ना, ये 3 गुणों से मैंने ये 4 वर्ण बना दिए हैं पशुओं में, मनुष्यों में, वैसे ही पशुओं में, ऐसे ही पक्षियों में भी 4 वर्ण है। जैसे तोता मैना है, हंस है, चातक चकोर है, ये सत्वगुण प्रधान है। इनको मनुष्य लोग पालते भी हैं और इनको पढ़ाते भी हैं, तोता मैना आदि को बड़ा प्रेम करते हैं मनुष्य, इनको पालते हैं, सत्वगुण प्रधान है। और कोई रजोगुण प्रधान है, कोई पक्षी रजोगुण प्रधान है, जो एक पक्षी दूसरे पक्षी को द्वेष करता है, मारता है, लड़ता है, ऐसे काक आदि। और कोई तमोगुण प्रधान भी है, जैसे चील आदि है, बाज आदि है, वो दूसरे पक्षियों को मारकर खा जाते हैं, तमोगुण प्रधान भी है। तो पक्षियों में भी 4 वर्ण, इसी प्रकार से वृक्षों में भी 4 वर्ण, कोई सत्वगुण प्रधान है, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण। संसार में सत्वगुण प्रधान वृक्षों की पूजा होती है, जैसे तुलसी है, केला है, आंवला है, पीपल है, बट वृक्ष है, इनकी प्रत्यक्ष सब लोग पूजा करते हैं। ये सत्वगुण प्रधान है। इनकी पूजा क्यों करते हैं? कहते हैं इन वृक्षों की पूजा से, सत्वगुण की पूजा से अपने में सत्वगुण आते हैं, मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, सत्वगुण आता है, इसलिए इनकी पूजा करते हैं। तुलसी की पूजा करते हैं लोग, केला की पूजा करते हैं, बट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं। तो अपने में सत्वगुण आते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। तो मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, ये पृथ्वी भी 4 वर्ण वाली। कोई सत्वगुण प्रधान पृथ्वी है, जैसे ये तीर्थ की पृथ्वी, जहाँ यज्ञ आदि होते हैं, वो पृथ्वी तीर्थ मानी जाती है। संत महात्मा लोग रहते हैं उस पृथ्वी में, तीर्थ मानी जाती है, माने बहुत पवित्र है, सत्वगुण प्रधान है ना। उस पृथ्वी में जो कोई जाता है, उस मनुष्य में सत्वगुणी बुद्धि हो जाती है। और गंगा बहती है जहां, वो सत्वगुणी पृथ्वी होती है, वो तीर्थ होती है। अब ये ऋषिकेश तीर्थ भूमि है, इस भूमि में गंगा बहती है, संत महात्मा रहते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, उनकी भी बुद्धि सत्वगुणी हो जाती है। ये सत्वगुण प्रधान पृथ्वी है सज्जनों। और वो पृथ्वी जैसे जहां वेश्याएं रहती हैं,
मदिरा वो मांस बिकता है, मदिरा मांस की दुकानें होती हैं और जुआ आज खेला जाता है। उस पृथ्वी में जाकर के जो कोई जाता है उसमें रजोगुणी बुद्धि वृत्ति हो जाती है, उस पृथ्वी का प्रभाव है। और जहाँ भय उत्पन्न हो, जैसे श्मशान घाट आदि है, वो श्मशान घाट जो है वो तमोगुण प्रधान भूमि है। वहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ भूत प्रेत पिशाच बैतालों का निवास होता है। शंकर भगवान की यह सेना है। शंकर भगवान स्वयं भी तमोगुणी, विष्णु रजोगुण सत्वगुणी और ब्रह्मा रजोगुणी। रजोगुण से सृष्टि होती है ब्रह्मा जी से, और सत्वगुणी विष्णु उनका पालन करते हैं, और शंकर तो संहार करते हैं, सब संसार को श्मशान बना देते हैं। और वही उनके सेवक है भूत प्रेत बैताल पिशाच। इस प्रकार से पृथ्वी में भी तीनों गुण हैं। माने सारी सृष्टि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुनो। ये सारा संसार त्रैगुण्यमय है और वेद तीन गुण रूपी ये संसार का वर्णन करता है। और लोक भी इसी प्रकार से तीन गुण वाले। स्वर्ग लोक सत्वगुण प्रधान है, मृत्यु लोक रजोगुण प्रधान है, और ये असुर लोक राक्षसों का लोक वो तमोगुण प्रधान है। सब लोग भी ऐसे तीन गुण से बनते हैं। अब जब तीन गुणों से बनेंगे तो सारा संसार त्रैगुण्य है। अब देव रहेंगे तो दैत्य भी रहेंगे ही, राम रहेंगे तो रावण भी रहेगा। राम सत्वगुण प्रधान है तो रावण तमोगुण प्रधान है। तो ये सज्जनों, ये भगवान की लीला है, खेल है। क्योंकि यदि केवल राम होंगे, रावण नहीं होगा तो रामायण नहीं बनेगी, रामलीला नहीं होगी, रामायण की रचना कैसे की जाएगी। रावण होगा, अत्याचार करेगा, ऋषि मुनि को, देवताओं को, साधु ब्राह्मणों को सताएगा, फिर राम का अवतार होगा, तभी तो रामायण बनेगी ना। राम का अवतार होगा साधु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, और उनका अवतार होगा, फिर राम रावण का युद्ध होगा ना। राम रावण के युद्ध में फिर रावण राम के द्वारा मारा जाएगा। फिर सीता को लौटाल करके लाएंगे अयोध्या में, कुछ दिन से अयोध्या में रह करके राजगद्दी में बैठ के प्रजा की पालन रूप लीला करेंगे, और थोड़े दिनों में फिर पधार जाएंगे अपने धाम में। तो ये लीला ही तो रही, लीला करके चले गए, सदा तो नहीं रहे ना, खेल करके। पर यदि रावण नहीं होता तो ये रामलीला या रामायण कैसे बनती। विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि जो पुराण है, यदि राक्षस ना होते तो इनके मारने के लिए अनेक जो अवतार हुए हैं, कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि, ये अवतार कैसे होते यदि दुष्ट ये राक्षस ना होते। इनको कैसे मारते। तो राम का कृष्ण का विष्णु का गुणगान कौन करता संसार में।
और ये पुराण कैसे बनते इनके बिना? तो ये सब भगवान का खेल है सज्जनों। माया के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा ये खेल करते और सबको पाठ देते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावो प्रभुवैर्गुणैः। अब इनको चारों वर्णों को पाठ दे देते हैं। लीला में सब पाठ दिए जाते हैं ना। हम जो कुछ भी लीला देखते हैं, रामलीला, इनमें कोई अच्छे बुरे नहीं है सज्जनों। लीला के लिए अपने गांव घर के लड़के या लड़कियां किसी को राम के कपड़ा पहना करके उसका राम नाम रख देते हैं और राम का पाठ दे देते हैं। और अपने ही गांव घर के लड़के को किसी को रावण का कपड़ा पहना देते हैं और रावण का पाठ दे देते हैं। भाई दोनों अपना अपना पाठ अदा करो। किसी को सीता का कपड़ा पहना दिए, सीता बन गई। किसी लड़की को शूर्पणखा का कपड़ा पहना दिए, वो शूर्पणखा बन गई। ये कपड़ा पहन पहन करके ये सब बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान किसी जीवात्मा को स्त्री का कपड़ा पहना दिए, वो स्त्री हो गई। ये कपड़े हैं सब। पुरुष का कपड़ा पहना दिया किसी को, पुरुष बन गया। पर जीवात्मा स्त्री पुरुष नहीं सज्जनों, ये कपड़े ही हैं खाली। न स्त्री पुमान व संडो व जीव सर्वगतो व्यया। जो जीवात्मा है हमारे शरीर में, देखने वाला शरीर में बैठ के हमारी तुम्हारी आंखों से हम ही तो देख रहे हैं, हम जीवात्मा हैं। और ये शरीर कपड़ा है। भगवान ने किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, किसी को पशु पक्षी का कपड़ा पहना दिया, किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का शूद्र का कपड़ा पहना दिया। ये कपड़ों के ही नाम रूप है सज्जनों। और सब कपड़ों के भीतर बैठ के जो देखने वाला है वो स्वयं भगवान है। तो माया से कपड़े बना दिए। जो चीज माया से बनाई जाती है उसमें सामग्री नहीं लिए जाती। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। और स्वयं जीवात्मा बन के सबकी भीतर, सब शरीरों के भीतर बैठे हैं। स्त्री में बैठ करके स्त्री का पाठ अदा कर रहे हैं, पुरुष में बैठ करके पुरुष का पाठ। वो कपड़ा पहना है ना, वो कपड़ों के पाठ हैं। कपड़ों को तो ज्ञान नहीं होता है, कपड़ा पहनने वाले को ज्ञान है। तो शरीर कपड़ा है, इसको तो ज्ञान है नहीं। हम तुम जीवात्मा है, शरीर में को धारण करें, देहधारी हैं हम। जैसे वस्त्रधारी होता है तो वस्त्रों को तो ज्ञान नहीं होता, और जो पुरुष वस्त्र धारण करता है वो तो ज्ञानवान है। ऐसे ही शरीर वस्त्र हैं, इनको तो ज्ञान है नहीं। हम आप ज्ञानवान हैं। तो कपड़े पहनने के नाते भगवान कहते हैं हम उनको, मैंने वो पाठ दे दिया। किसी को ब्राह्मण का कपड़ा पहनाया, किसी को क्षत्रिय का, किसी को वैश्य का, किसी को शूद्र का। और उनको पाठ भी मैंने ही याद करा दिया है कि ये पाठ अदा करना तुमको। तो वही पाठ बता रहे हैं भगवान, क्योंकि अपना अपना पाठ का अभिनय करने से ही देखने वालों को आनंद आता है। खेल में तो अपना अपना पाठ ही अच्छा होता है। तो वही भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावो प्रभुवैर्गुणैः। अर्जुन, ये ब्राह्मण के कर्म है,
शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। समो दमः तपः शौचम। शम माने मन को अपने वश में रखना, दम माने इंद्रियों को अपने वश में रखना, समोदमा और तप और तपस्या करना, शौचम और सब प्रकार की तन की मन की बुद्धि की सबकी शुद्धि, शौचम संतोषम और संतुष्ट रहना ब्राह्मण को, भिक्षा में ही गुजर कर लेना, संतुष्ट रहना, उसको कोई लोभ लालच नहीं। शौचम संतोषम आर्जवम शमो दमः तपः शौचम क्षांति और क्षमा। कोई अपराधी भी होए उसको भी क्षमा कर देना, कोई गाली देवे, कोई अपमान कर दे उसको भी क्षमा कर देना। धर्म बता, उसको यही पाठ दिया है भगवान ने। ये याद रखना सज्जनों, ये कपड़ा पहनने के नाते है ये पाठ, और भीतर से सबको चाहिए मेरा अंश जीवात्मा ये अपने को जानता रहे, अपने आत्मा को कभी न भूले। ये कपड़ा पहनने के नाते मैं ये पाठ अदा कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा है, और भीतर से अपने को सच्चित आनंद ब्रह्म का ही रूप जानता रहे कि सब शरीरों को धारण करके मैं केवल भगवान की आज्ञा ही मान रहा हूं। तो अपने को अलग ही देखता रहे दृष्टा साक्षी के रूप में। जब तक कपड़ा पहने, शरीर धारण किए, शरीर नहीं कपड़ा नहीं, तो फिर सब एक ही हैं, सब जीवात्मा। जीवात्मा तो भगवान कहते मैं ही हूं, मैं नहीं कपड़ा पहन अलग अलग पहन करके मैं अनेक रूप दिखाई पड़ता हूं। तो समो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जव में च। और आर्जव कहते हैं रिजता, सरलता, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। समो दमः तपः शौचम क्षांतिरार्जव में च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञानम माने वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत का ज्ञान होना, और विज्ञान अनुभव ज्ञान, जो ब्रह्म का स्वरूप वेद शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुभव में आ जाना, उसको विज्ञान कहते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है गऊ का दूध जो है सद्य शक्ति करो पाया। जो गऊ का दूध होता है, गो दुग्धम, गऊ का जो दूध होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि तुरंत ताकत देता है, और मधुर मीठा होता है, कड़वा या खट्टा नहीं होता है। तो शास्त्र पढ़ने वाले ये जान जाएंगे, उनको ज्ञान हो गया ना कि गऊ के दूध में क्या गुण है, कैसा होता है, और उसका रस कैसा होता है, मधुर। परंतु अभी अनुभव ज्ञान नहीं हुआ। यदि गऊ का दूध पी करके भी देख लें तो विज्ञान हो जाएगा, विशेष ज्ञान हो जाएगा, मानो पक्का ज्ञान हो जाएगा। उसके ज्ञान को कोई काट नहीं सकेगा। फिर और जो अनुभव ज्ञान ना होवे, केवल शास्त्र ज्ञान होवे, तो दूसरा कोई विपक्षी उसको बहका सकता है। वो कह सकता है कि गऊ का दूध खट्टा होता है, वो कहेगा कि क्या प्रमाण, हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि मधुर होता है, मीठा होता है। कहता है तुमने शास्त्र ही पढ़ा है, स्वयं अनुभव करके तो नहीं देखा।
हमने तो अनुभव करके देखा है, पी कर देखा है, तो विचलित हो जाता है शास्त्र ज्ञान वाला। और जिसने शास्त्र में भी पढ़ा है और स्वयं शास्त्र की बात को पी करके अनुभव भी कर लिया है, उसको कोई बहका नहीं सकता। तो जो अनुभव ज्ञान है वो विज्ञान है। तो ब्राह्मण को वेद शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए और ब्रह्म ज्ञान, अनुभव ज्ञान भी होना चाहिए। अर्जुन, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब अर्जुन क्षत्रिय के कर्म सुनो। शौर्यम तेजोधते दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्त्यो छात्रम कर्म स्वभावजम। अर्जुन, शौर्यम तेजोधते दाक्ष्यम, शूरता वीरता, शूरता हो, शौर्य, तेज और वीरता। शौर्यम तेजोधते दाक्ष्य, और धैर्य, बड़े से बड़े संकट में, दुख में न घबराने का स्वभाव, धृति और दाक्ष्यम, और प्रजा पालन में नीति आज का सबका ज्ञान हो, चतुराई हो। दाक्ष्यम, दक्ष हो, कुशल हो, प्रजा पालन करने में, सबका जवाब देने में, नीति शास्त्र का पक्का ज्ञाता हो। युद्धे चाप्य पलायनम, और युद्ध में न भागने का स्वभाव। और दानम, और मुक्त हाथ से दान देना। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से कभी पीठ न दिखाना और मुक्त हस्त दान देना। ईश्वर भाव, और ईश्वर भाव माने राजा भाव, कि मैं राजा हूं, प्रजा का पालन करना मेरा धर्म है, और जो प्रजा के ऊपर कोई अन्याय करेगा उसको दंड भी देना, उसको क्षमा नहीं करना। साधु ब्राह्मण का धर्म तो क्षमा है, परंतु क्षत्रिय धर्म में भगवान ने इसे विपरीत बताया। ऐसा क्यों? यदि दुष्टों को भी क्षमा कर दिया जाएगा तो दुष्टता बढ़ती ही चली जाएगी, फिर निर्बलों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण से विपरीत दूसरा पाठ उसको दिया, कपड़ा भी उसको पहनाया और क्षत्रिय का पाठ भी यह दिया कि तू दुष्टों को क्षमा नहीं करना। और देख, दुष्टों को दंड देने के लिए मैंने भी रामावतार में क्षत्रिय घर में जन्म लिया, और कृष्णावतार में भी चंद्रवंशी क्षत्रियों के यहाँ जन्म लिया, रामावतार में सूर्यवंशी क्षत्रियों के यहाँ जन्म लिया। क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म लेता तो दुष्टों को दंड नहीं दे पाता। इसलिए ब्राह्मण से क्षत्रिय का धर्म विपरीत है, उसको दुष्टों को क्षमा नहीं करना चाहिए, अपराधी को क्षमा नहीं करना चाहिए। ये तो साधु ब्राह्मण का धर्म बताया, क्षमा कर दे। जो तू को कांटा बुए ताहि बुए तू फूल, तू को फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। ये ब्राह्मण का धर्म बताया। जो तू को कांटा बने बोए, उसको भी तू फूल बो। जो तुझको गाली दे उसको भी मीठे वचन बोल। जो तेरा अपमान करे उसको भी क्षमा कर दे, तू ना उसका अपमान कर। तो क्षत्रिय का धर्म क्या बताया? जो तू को कांटा बुए ताहि बुए तू भाला, वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। क्योंकि अराजकता बढ़ जाएगी और जो क्षमा कर देगा तो उसको दंड अवश्य देना चाहिए। ये क्षत्रिय का धर्म बताया।
वैश्य का धर्म बताते हैं, कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि माने खेती करना, अन्न पैदा करना, फूल फल आम अमरूद अनार अंगूर पैदा करना, गेहूं जौ चना ज्वार बाजरा ये सब अन्न पैदा करना, साग सब्जी पैदा करना। इनको ये मैंने सबका अलग अलग काम बताया, तभी तो चलेगा। संसार का निर्वाह कैसे होगा? नहीं। ब्राह्मण तपस्या में लग जाएगा, क्षत्रिय जो है अपने क्षत्रिय धर्म प्रजा पालन में लग। अब खाने पीने को तो चाहिए ना, ये कौन देव है? तो क्षत्रिय को कहा कि तुम ये सबका खाने पीने का इंतजाम करो, कृषि खेती किसानी करो, खूब अन्न फल फूल सब पैदा करो, साग सब्जी। गौरक्ष दूध दही के लिए गौओं का पालन पोषण करो, और वाणिज्यम और आटा दाल चावल नमक मिर्च मसाला ये सब सबको सुविधा से मिल सके, सब भाई बहनों को वो व्यापार भी करना। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, वैश्य का ये कर्म बताया। परिचर्यात्म कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, अपने बड़े भाइयों की सेवा करना, जिसको जो काम पड़े उसकी सेवा में रहना। शूद्र से बड़ा भाई वैश्य, वैश्य से बड़ा क्षत्रिय, और क्षत्रिय से बड़ा ब्राह्मण। परंतु भ्रातृ स्नेह कभी नहीं छोड़ना। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने बड़े भाई के साथ सेवा करते हैं, कैसी मर्यादा रखते हैं, ऐसे ही ये चार भाई हैं। परस्पर में प्रेम से रहना, भ्रातृ स्नेह। तो सज्जनों, जो वेद का पहला कांड है ना, वो कर्म कांड है। परंतु सज्जनों, ये सब करते हुए अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूलना कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, जीवात्मा हूँ। ये तो हमको भगवान ने पाठ दिया है। तो यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, जोई जोई वेश बनावई आप न हो वैसोय। जैसे नट नाटक में अनेक वेश बनाता है, कहीं ब्राह्मण बन जाए, कभी क्षत्रिय बन जाए, कभी वैश्य बन जाए, कभी शूद्र बन जाए, कभी रानी बन जाए, रानी का कपड़ा पहन लिया रानी बन गया, कभी राजा बन जाए, कभी स्वामी बन जाए, कभी सेवक बन जाए। कपड़ा पहन के बनता है ये तो। और उस समय अभिनय भी वैसे ही करता है जो वेश बनाता है, परंतु अपने नट रूप को नहीं भूलता। सचमुच में मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ, मैं सचमुच में स्त्री पुरुष हूँ, रानी राजा हूँ, ये नहीं जानता। मैंने कपड़े के धर्म समझता है, कपड़ा पहना हो इसलिए मुझे वैसा पाठ अदा करना, और अपने नट रूप को नहीं भूलता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अपने नट रूप माने सच्चिदानंद ब्रह्म रूप आत्म रूप को नहीं भूलना कभी। मैं अजर अमर अविनाशी न जायते म्रियते व कदाचिन, मेरा जन्म मरण नहीं होता है, अविनाशी हूँ मैं, भगवान का अंश हूँ। तो ये अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलना। तो भगवान ने जो कपड़ा पहनाए हैं उसके अनुसार भगवान की आज्ञा मान करके पाठ अदा करना। और फिर जब कपड़ा उतार दिए जाएंगे तो फिर सब एक ही, फिर तो परमात्मा का रूप ही है ना जो जीवात्मा। ये भगवान कर्म की बात बता रहे हैं कि भगवान ने जैसा कपड़ा पहनाया और हमको नियुक्त किया, तो उनकी आज्ञा मानना हमारा काम है। पर भगवान की ये भी आज्ञा है कि अपने स्वरूप को, मेरा ही तुम आत्मा हो, मेरा अंश हो, उसको कभी नहीं भूलना। तुम नहीं मरते हो, कपड़े ही बदलते रहते हैं। वो मैं बदलता हूँ क्योंकि जीव तो बना नहीं सकता ये शरीर, ईश्वर ही बनाते हैं अपनी माया से गुणों से। वही सब कपड़ा उतार भी लेते हैं, फिर भगवान ही भगवान रह जाते हैं अकेले।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।